ऐसा आकर्षण कैसे बनाएं कि जो आपको नजरअंदाज कर रहा था वह अब आपके बिना रह ना सके। गलत तरीका जो आपको अपनाने को कहा गया है। हो सकता है कि आप किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने पहले महसूस किया था लेकिन अब वह दूर हो गया है। अक्सर आपको यही सलाह दी जाती है, उसे पीछा करो, अपनी वैल्यू साबित करो, बार बार याद दिलाऊं कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन सच यह है कि यह तरीका पूरी तरह गलत है। पीछा करना आपकी अहमियत कम करता है। जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को खो देंगे, और जितना आप खुद को खो देंगे उतनी ही कम आपकी अहमियत होगी। आकर्षण का नियम कहता है कि जिसकी अहमियत खुद के लिए कम होती है उसकी अहमियत दूसरों के लिए भी कम हो जाती है। आज हम इस खेल को पलटने वाले हैं। आज हम एक ऐसा तरीका अपनाने वाले हैं जो किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। यह कोई खेल या चालाकी नहीं है। यह खुद पर नियंत्रण रखने और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की कला है। यह ऐसा तरीका है जिससे वह इंसान जो आपको छोड़ चुका था वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आकर्षण आपकी गैर मौजूदगी में भी जिंदा रहता है। आकर्षण केवल बातों या हरकतों से नहीं बनता बल्कि इससे तय होता है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में खुद को कैसे रखते हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं। ज्यादा टेक्स्ट भेजना, ज्यादा उपलब्ध रहना, बार बार सामने आना, खुद को जरूरतमंद दिखाना। लेकिन यह सब करने का मतलब है कि आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन पर निर्भर हैं, और कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में दिलचस्पी नहीं लेता जहां उसे पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अब वक्त है कंट्रोल वापस लेने का। अगर आप सच में उस इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें। जब आप खुद को इतना आकर्षक और मूल्यवान बना लेते हैं कि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें, तभी वह पछताएंगे कि उन्होंने आपको जाने क्यों दिया था। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, खुद को ऊपर उठाने का और अपनी अहमियत पहचानने का। देखें इस वीडियो को अंत तक और जानें कि कैसे आप अपनी शक्ति को वापस ले सकते हैं और अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हर खालीपन को बातों, ध्यान या भावनाओं से भरने की कोशिश करने के बजाय तुम खामोशी, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से उसे भरने दो तो क्या होगा? यहीं से स्टोइक दर्शन की शक्ति शुरू होती है। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि असली ताकत दूसरों के पीछे भागने में नहीं बल्कि खुद को संवारने में है। जब तुम किसी को वापस पाने की कोशिश छोड़कर खुद को उस इंसान में बदल देते हो जिसे खोकर वो पछताएं, सब कुछ बदल जाता है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम और भी बेहतरीन सामग्री आपके लिए लाएं तो आप हमारे काम में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करें और अपना छोटा सा सहयोग दें। आपका यह योगदान हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने और नई सामग्री लाने में मदद करेगा। अगर आप QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए भी सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि हमारे लिए हौसले की बात होगी कि हम आपकी पसंद के अनुसार और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब वीडियो पर वापस आते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना करो। तुम बार बार उन्हें मैसेज नहीं भेज रहे, हर मौके पर खुद को साबित करने नहीं जा रहे। तुम चुप हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, ना गुस्से से, ना अहंकार से, बल्कि आत्मविश्वास से। यही पल होता है जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। वो सोचने लगते हैं, तुमने संपर्क क्यों बंद कर दिया? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? यह सवाल उनके मन में घर करने लगते हैं। अब तुम उन्हें वह लगातार आश्वासन नहीं दे रहे जिसकी उन्हें आदत थी, और यहीं से खेल बदल जाता है। तुम अब उनके अहंकार को पोषित करना बंद कर चुके हो। अब उन्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति वापस लेने के बारे में है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम आकर्षक बन जाते हो। जो लोग कभी तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगते हैं।
क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, जिसकी हर हरकत को वे पहले से भांप सकते थे, और यही बात उन्हें तुम्हारी ओर खींचने लगती है। हम स्टोइक विचारधारा के उन्हीं अमर सिद्धांतों को समझने वाले हैं जिनसे तुम पीछे भागना बंद कर खुद को इतना सशक्त बना सको कि लोग तुम्हारी ओर खींचने लगे। अगर तुम खुद को बदलने और अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो और जुड़े रहो। यहाँ वे महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि तुम्हें छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहला कदम पीछा करना छोड़ो। अब से तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। तुम अपनी कद्र साबित करने के लिए झुकने वाले नहीं हो, खासकर उनके लिए जो इसे समझने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारा पूरा ध्यान खुद पर होगा और उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करनी पड़ेगी। खामोशी, आत्मनियंत्रण और अटूट आत्मविश्वास, यही नया तुम हो। अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो, नीचे कमेंट करो, अब मैं पीछा नहीं करूंगा, और साबित करो कि अब तुम अपने जीवन और रिश्तों पर नियंत्रण लेने जा रहे हो। अब समय आ गया है भागना बंद करने और खुद को इतना आकर्षक बनाने का कि लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे। वे क्यों रुचि खो देते हैं? किसी रिश्ते में रुचि कम होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक, बहुत ज्यादा उपलब्ध होना, प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा कहते हो, हमेशा आगे बढ़कर कोशिश करते हो तो रिश्ता नीरस और उबाऊ हो जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग उन चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो दुर्लभ, स्केर्स या अनिश्चित, अनसर्टेन होती है। अगर कोई चीज हमेशा आसानी से उपलब्ध हो तो हम उसे कम महत्व देते हैं। 2, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल ओवर डिपेंडेंस। अगर तुम लगातार किसी से मान्यता, वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हो तो यह रिश्ते पर दबाव डालता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी चीजों के खोने से विचलित नहीं होता उसने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम हर समय किसी और की स्वीकृति पाने में लगे हो तो यह तुम्हारी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को दर्शाता है और यह बेहद अप्रिय लग सकता है। 3, रिश्ते में नयापन न होना, लैक ऑफ नोवेल्टी। रोज एक ही बातचीत, एक ही पैटर्न, एक ही इंटरेक्शन, यह सब रिश्ते को बोरिंग बना देते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेलेन फिशर के अनुसार नयापन, नोवेल्टी, हमारे मस्तिष्क में डोपामिन को सक्रिय करता है जो उत्साह और आकर्षण से जुड़ा होता है। अगर रिश्ते में नयापन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे रुचि कम होने लगेगी। 4, व्यक्तिगत विकास न होना, लैक ऑफ ग्रोथ। कई बार लोग इसलिए भी रुचि खो देते हैं क्योंकि तुम खुद को पहले जैसा ही रखे हुए हो। अगर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, खुद को बेहतर नहीं बना रहे, नई चीजें नहीं सीख रहे तो रिश्ता भी रुक जाता है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम वहीं रहो जहां तुम हो, या फिर खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तय करो, अब तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? व्यक्तिगत विकास ही असली आकर्षण है। लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो लगातार खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। अगर तुमने खुद पर काम करना बंद कर दिया तो रिश्ता रुका हुआ और बेस्वाद लगने लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक, बौद्धिक या शारीरिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है, वह हमेशा आकर्षक बना रहता है। रुचि कम होने के मुख्य कारण बहुत ज्यादा अनुमानित होना। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो तो आकर्षण खत्म हो जाता है। भावनात्मक निर्भरता, जरूरत से ज्यादा ध्यान या मान्यता, वैलिडेशन मांगना तुम्हें असुरक्षित, इनसिक्योर दिखाता है। नयापन और रोमांच की कमी। रिश्ते में कुछ नया, रोमांचक और अप्रत्याशित होना जरूरी है। व्यक्तिगत विकास न होना, अगर तुम खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो सामने वाला भी धीरे धीरे रुचि खो देगा। समाधान, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वे तुम्हें खोने से डरे। अब बात करते हैं उन 8 स्टेप्स की जो तुम्हें फिर से अपनी ताकत वापस दिलाएंगे और उन्हें यह एहसास कराएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। 1, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल डिटैचमेंट। भावनात्मक नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भावनाएं महसूस करना बंद कर दो या ठंडे दिल के इंसान बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भावनाएं किसी और के व्यवहार से नियंत्रित ना हो। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो तो तुम सामने वाले की हर हरकत पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। अब तुम खेल के नियम खुद तय करते हो। अगर तुमने यह स्टेप अपना लिया तो तुम अटूट आत्मविश्वास के मालिक बन जाओगे।
इमोशनल डिटैचमेंट, आत्मसंयम और शक्ति बनाए रखने का तरीका। जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ से रुचि खोने लगे या दूर जाने लगे तो इमोशनल डिटैचमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप किसी के कार्यों या भावनाओं से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो आप उनकी वैलिडेशन पर निर्भर हो जाते हैं। हर शब्द, हर संदेश या हर दूरी का संकेत आपको चिंता का कारण बन सकता है। आप ज्यादा सोचने, ज्यादा प्रतिक्रिया देने और अंततः अपनी खुद की कीमत को कम करने लगते हैं, क्योंकि आप उनकी अप्रूवल पाने के लिए भागते हैं। यही वह जगह है जहां कई लोग अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि वे दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इमोशनल स्थिति निर्धारित करने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन अगर आप इसे पलट सकते हैं तो क्या होगा? अगर आप शांत और संयमित रह सकते हैं, चाहे वह कितने भी दूर क्यों ना जाए। यहीं पर इमोशनल डिटैचमेंट काम आता है। इमोशन डिटैचमेंट कैसे काम करता है? जब वे दूर जाने लगते हैं तो पैनिक के साथ प्रतिक्रिया देने की बजाय आप रुकते हैं। आप उनका पीछा नहीं करते। आप यह नहीं पूछते कि वे क्यों दूर जा रहे हैं और आप कभी भी ज्यादा कोशिश करके उन्हें जीतने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय आप अपनी दिशा को भीतर की ओर बदलते हैं और याद रखते हैं,